वेलकम टू माय चैनल जेपीएस विद अमन। आज का टॉपिक जो है वो सेमेस्टर 4 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होगा जिनका पॉलिटिकल साइंस कोर पेपर 8 है। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा दे एवं इसकी अवधारणाओं की व्याख्या करें। इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन यानी परिचय से आंसर को स्टार्ट कीजिएगा, बिकॉज क्योंकि ये 20 मार्क्स का रहता है तो आप लोगों को थोड़ा सा इस आंसर को लॉन्ग करने की नॉलेज होनी चाहिए। तो लॉन्ग करने के लिए सबसे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन को लिखिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग इजी वे में किस तरह से इंट्रोडक्शन को लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंग्रेजी जो अनुवाद होता है वो होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होता है। क्या होता है? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होता है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ होता है कि विभिन्न राष्ट्रों के मध्य की राजनीति, जो विभिन्न राष्ट्र होगा यानी विभिन्न देश होगा उनके बीच का यानी मध्य का राजनीति को हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्या देते हैं? संज्ञा देते हैं, मतलब नाम देते हैं। ठीक है, ओके। अर्थात हम कह सकते हैं कि राज्यों या राष्ट्रों के मध्य राजनीति करना, मतलब इसको कह सकते हैं राष्ट्रों के बीच यानी दूसरे देशों के बीच राजनीति करना के मध्य बीच में क्या करना? राजनीति करना। इसको हम लोग कह सकते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को। ठीक है, यदि राजनीति के अर्थ का अध्ययन करें, ठीक है, तो 3 प्रमुख तत्व सामने आता है। तो 3 प्रमुख तत्व सामने आता है तो उसमें से पहला तत्व है समूहों का अस्तित्व, दूसरा है समूहों के बीच, तीसरा है समूह द्वारा अपने हितों की पूर्ति करना, मतलब समूह के द्वारा अपना हित को क्या करना है? पूर्ति करना है। इस आशय को यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आकलन करें, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आकलन करें तो ये 3 तत्व मुख्य रूप से हैं। राज्यों का अस्तित्व, दूसरा पॉइंट है इसी में राज्यों के बीच का क्या? संघर्ष। ठीक है, तीसरा पॉइंट है अपने राष्ट्र हितों की पूर्ति हेतु शक्ति का प्रयोग करना। ये था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति का आकलन करने का 3 तत्व जो था। ठीक है, इसको वर्णन कर दिए। अब देखिए क्या लिखिएगा कि अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की उन क्रियाओं का अध्ययन करना है जिसके अंतर्गत राज्य अपने राष्ट्र हितों की पूर्ति हेतु शक्ति के आधार पर संघर्षरत रहते हैं। ठीक है, और लास्ट में जगह इसी प्रकार से हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिभाषा को क्या कर सकते हैं? वर्णन कर सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा। परिभाषा कहने का मतलब होता है डिफिनेशन। इसका क्या डिफिनेशन हो सकता है? चलिए देखते हैं कि विभिन्न राष्ट्रों के मध्य की राजनीति को हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संज्ञा देते हैं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या देते हैं? नाम देते हैं, संज्ञा देते हैं। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि राज्यों या राष्ट्रों के मध्य राजनीति करना। क्या करना? राज्यों और राष्ट्रों के बीच क्या करना? राजनीति करना। अब देखेंगे हम लोग विभिन्न विद्वानों के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा। जो विभिन्न विद्वान जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो परिभाषा देते हैं वो हम लोग अब एक एक करके क्या करेंगे? देखेंगे। चलिए नेक्स्ट। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिभाषा को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया। तो पहला है परंपरागत परिभाषाएं, ठीक है, दूसरा है नवीन परिभाषाएं। ठीक है, अब एक एक करके इसको भी डिफाइन करेंगे कि परंपरागत परिभाषा को कौन कौन से विद्वान ने समर्थन किया है और वो परंपरागत परिभाषा में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा क्या क्या दी है। ठीक है, चलिए देखते हैं एक एक करके। इन परिभाषाओं का दायरा जो है अति सीमित है। क्या है? सीमित है, क्योंकि इसके अंतर्गत मूलतः राज्यों को ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कारक के रूप में माना गया है। क्या गया? राजनीतिक कारक के रूप में क्या किया गया? माना गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप तक क्या है? तक ही क्या है? सीमित है। मुख्य रूप से हेंस जे मार्गेंथुआ, हेराल्ड, स्प्राउट या बोन डायक या थॉमसन आदि इसके मुख्य समर्थन थे। ये एक एक नाम को याद रखना है क्योंकि इसी के परिभाषा को भी डिफाइन करना है। ये कि केवल नाम ही सब याद रखिएगा उतना तो याद होता नहीं है, लेकिन नाम मेन होता है, नाम याद करना। ठीक है, तो ये चारों नाम याद रखना है जो परंपरागत परिभाषाओं को क्या किए थे? डिफाइन किए थे। ठीक है, अब लास्ट में लिखिएगा कि जो इनकी निम्न परिभाषाओं को स्पष्ट हो जाता है, मतलब जो इनका निम्न परिभाषा जो है जो स्पष्ट करता है क्या है? देखिए पहला है हेंस जे मार्गेंथुआ के अनुसार कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष कर, मतलब वो देते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है शक्ति के लिए क्या है? संघर्ष है, ये परिभाषा देते हैं। दूसरा है हेराल्ड स्प्राउट के अनुसार ये क्या बोलते हैं? देखिए कि स्वतंत्रता राज्यों के अपने अपने उद्देश्यों एवं हितों के आपसी विरोध, प्रतिरोध या संघर्ष से उत्पन्न उनकी
उनकी प्रतिक्रिया एवं संबंधों का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। नेक्स्ट विद्वान है वॉन डायक। ये क्या कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रभुसत्ता संपन्न राज्यों की सरकारों के मध्य शक्ति का क्या है, संघर्ष है। ठीक है। नेक्स्ट विद्वान जो है थॉम्पसन, ये इनके अनुसार क्या है, देखिए कि राष्ट्रों के मध्य पारंपरिक प्रतिस्पर्धा के साथ साथ उनके आपसी संबंधों को सुधारने या खराब करने वाली परिस्थितियों एवं समस्याओं का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। ठीक है। तो इसी प्रकार से हम इसका क्या कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। मतलब परंपरागत जो परिभाषाएं थे इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। अब चलेंगे हम लोग नवीन परिभाषाएं। तो नवीन परिभाषा के कहने का मतलब क्या होता है, तो नया परिभाषा क्या होता है, नया परिभाषा। इसको कौन कौन से विद्वान समर्थन किए थे, तो मुख्य रूप से स्टर्नल हैफमैन, ठीक है, दूसरा है पामर एंड पैमकिंस, दूसरा फेलिक्स ग्रॉस और जेम्स रोसवे आदि इसके क्या थे, प्रमुख या मुख्य समर्थक थे। ठीक है। जो इनकी निम्न परिभाषाओं का स्पष्ट हो जाता है। देखिए इनकी परिभाषाओं से क्या स्पष्ट होता है, देखते हैं। चलिए नेक्स्ट तो देखेंगे स्टर्नल हैफमैन के अनुसार। स्टर्नल हैफमैन के अनुसार क्या होता है, देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध उन तत्वों एवं गतिविधियों से संबंधित है जो उन मौलिक इकाइयों जिनमें विश्व बटा हुआ है, क्या है, जिनमें विश्व क्या हुआ है, बटा हुआ है, कि बाध्य नीतियों एवं शक्तियों को क्या करता है, प्रभावित करता है। अब देखेंगे दूसरा पामर और पैमकिंस क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन अनिवार्य रूप से राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। किससे, राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट विद्वान है फेलिक्स ग्रॉस के अनुसार। फेलिक्स ग्रॉस क्या कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वास्तव में राष्ट्रों की विदेशी नीतियों का क्या है, अध्ययन है। क्या है, विदेशी नीतियों का अध्ययन है। अब देखेंगे हम लोग जेम्स रेसाउ के अनुसार। जेम्स रेसाउ के अनुसार क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक बहुत महत्वपूर्ण क्या है, उपखंड है। क्या है, उपखंड है। तो इसी प्रकार से हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिभाषा को हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। ठीक है। ये एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए आप लोग इस लाइन को लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बाद हम लोग देखते हैं इसकी अवधारणा और विचार। इसकी अवधारणा और विचार क्या था, देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक विकासोन्मुख विषय है। क्या, विकासोन्मुख विषय है और इसलिए इसकी अवधारणा यानी विचार को लेकर विद्वानों में क्या है, गहरा मतभेद है। क्या है, गहरा मतभेद है। तो चलिए अब हम लोग एक एक विद्वानों की अवधारणा यानी विचार को देखते हैं, किसके कौन कौन विद्वान के बीच में मतभेद था गहरा। सबसे पहला विद्वान था रॉबर्ट के शब्दों में, मतलब रॉबर्ट के अनुसार देखिए कि मानव समुदाय के ऊपर शासन करने की कला को ही क्या कहते हैं, ये राजनीतिक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए जॉर्ज कैटियलिन के अनुसार ये क्या कहते हैं कि समस्त राजनीति स्वभावतः शक्ति और संघर्ष से क्या है, संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट विद्वान देख सकते हैं मैक्स वेबर के अनुसार ये क्या कहते हैं कि राजनीति का अर्थ है कि शक्ति और संघर्ष से संबंधित, क्या है, शक्ति और संघर्ष से संबंधित अथवा उन लोगों को प्रभावित करने की कला जिसके हाथों में सत्ता है। तो ये था जिसके बीच में अवधारणा गहरा मतभेद था। ये तीनों विद्वान को आप लोग लिखिएगा ताकि एग्जामिनर को पता चले कि क्या एक्चुअल में अवधारणा था, मतलब क्या विवाद था, क्या विचार था विद्वानों का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पे। ठीक है। इसी प्रकार से हम अवधारणा यानी विचार को हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। तो लास्ट में आप लोग लिखिएगा निष्कर्ष। क्या होता है कि अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप परिवर्तनशील है। क्या है, परिवर्तनशील है। जब जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिवेश या घटनाक्रम में बदलाव आया, क्या आया, बदलाव आया, तो इसके अध्ययन करने के तरीके में भी क्या है, बदलाव आया। क्या है, बदलाव आया। ठीक है। अध्ययन करने के तरीके में क्या है, बदलाव आ गया। और यह अस्थायी है ना कि अस्थायी, यह अस्थायी है ना कि अस्थायी है। इनका अध्ययन कठोर होने के कारण इसमें बहुत तर्क संगत व स्पष्टता की जरूरत होती है। इतना लिखने के बाद निष्कर्ष और परिभाषा, अवधारणा, तो ये सब एक एक लाइन बाय एक एक पॉइंट आप लोग लिखिएगा तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, एक्चुअल में एंड हो जाएगा। इतना लिखिएगा तो आप लोगों को 20 मार्क्स पक्का है कि मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोगों को थोड़ा सा बता दें कि इस चैनल पे आप लोगों को सेमेस्टर 4 का सारा नोट्स वीडियो अपलोड करके दिया जाएगा। मिनिमम 15 दिन के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। मिनिमम या मैक्सिमम 15 दिन के अंदर आप लोगों को, कम से कम 15 दिन के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं इस चैनल पर। अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें ताकि सभी को हेल्प हो सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।